हाँ जी, राम राम जी सबको। राम राम। हाँ जी, हम लोग कर्म योग की शुरुआत की थी पिछली बार, और ये ज्ञान योग के आगे आया है, उसी का ही भाग है कर्म योग। ज्ञान योग के बाद जो है कर्म योग आया, उसके बाद भक्ति योग आएगा। थोड़ा हम पिछले को रिकैप कर लेते हैं। 5 2 है, फिर उसके बाद 6 7 8 तीनों पढ़ेंगे। 6वां पिछली बार पढ़ लिया था, लेकिन वो पूरा अच्छी तरह से उसका व्याख्या नहीं हो पाई थी, तो उसको आज फिर दोबारा लेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि शुरू में 2 ही निष्ठाएं थी, 2 ही प्रिंसिपल थे, 2 ही रास्ते थे, 2 ही तरीके थे परमात्मा को पाने के। एक था सांख्यवाद, जिसको ज्ञान योग कहते हैं, और दूसरा था भक्ति योग। और भक्ति योग के अंदर ही कर्म आ जाता है। तो यही 2 ही तरीके थे, 2 विश्वास थे, 2 प्रिंसिपल कह लो या 2 रास्ते कह लो। तो निष्ठाएं हमारी 2 ही थी, उनके ऊपर ही पूरा हमारा जो ये अध्यात्म था टिका हुआ था। तो उसमें है कि भक्ति योग क्या है, उसमें कर्म योग है। तो कर्म योग के लिए बता रहे हैं कि बिना कर्म कोई मुक्ति न पावे, मुक्ति नहीं हो सकती बिना ज्ञान कर्म के, और ज्ञान भी नहीं आता पास में, ना ही त्याग हो सकता है। तो इसके लिए जब तक हम लोग कर्म नहीं करते हैं, तो हमें ना तो ज्ञान मिल सकता है, ना त्याग मिल सकता है। वही वो कह रहे हैं, और इसके बिना इंसान की कोई शांति भी नहीं मिलती है। जब तक हम कोई कर्म ना करें, तो हमारे को शांति भी नहीं मिलती, कर्म में हमको लगना ही पड़ता है। तो उन्होंने बताया था कि कर्म जो है विवश कर्म भी हैं, जिनको कि हम चाहे करना तब भी वो अपने आप हो रहे हैं, ना उनको रोकना चाहे तो वो रोक भी नहीं सकते। ये हमको परमात्मा की तरफ से अपने आप, जिनको कहते हैं कि अपने आप ही हो रहे हैं। उसके अंदर क्या आता है, पलक झपकना है, खाना पीना है, आपकी अंतड़ियों की क्रिया है, आपके जो जम्हाई लेते हैं, आप जो डकार लेते हैं, ये सब आपके बस में नहीं होते हैं, ये अपने आप विवश कर्म है। तो ये इनको कोई रोकना चाहे तो वो रुक नहीं सकते हैं। और इस कर्म के पीछे सबसे पहले क्या है कि वो गति है। अगर गति ना हो तो आप कोई कर्म नहीं कर सकते। तो गति और क्रिया जो है, गति होती है तो फिर क्रिया होती है, फिर क्रिया होती है तो कर्म होता है। ये तीनों एक ही मान लो या अलग अलग भी मानो, तो भी यह है कि पहले गति, गति के साथ क्रिया, फिर कर्म। और ये सब जो है प्रकृति के अपने नियम प्रकृति के अंदर ही रखे हुए हैं, जो कि ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। वो कहते हैं कि जो जानकार हैं वो इन सबको जानते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले गति कहाँ से स्टार्ट हुई, गति जो है परमात्मा की तरफ से ही आई। सबसे पहले तो परमात्मा ने ही गति को स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया, तो उन्होंने कहा कि इसी गति से परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी थी। कैसे करी थी, ये पहले बताते हैं कि एक समय था को पूरे संसार में सिवाय परमात्मा के और कुछ था ही नहीं, और अपनी प्रकृति भी थी लेकिन परमात्मा भी था, दोनों अपनी अपनी सुप्त अवस्थाओं में थे। परमात्मा जो सुप्त अवस्था में था उसको ब्रह्म कहते थे, तो वो इसी तरह से पड़े हुए थे। तो लेकिन फिर एक बार जैसे विचार आया या संकल्प किया परमात्मा ने कि 1 से 2 हों और 2 से फिर अनेक हों। तो इस तरह से उनके ये आते ही तो उनके अंदर पहले गति पैदा हुई, क्योंकि बिना गति के तो कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि निष्क्रिय ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर गति ना हो। तो उसने सृष्टि के अंदर पहले गति डाली, और जैसे ही गति आई, और वो बता रहे हैं कि गति जो है पूरे जगत में वो समष्टि रूप में है, पूर्ण रूप में है, और वही जो गति है वो हमारे शरीर के अंदर एक अणु रूप में है। जैसे कि एक वृक्ष है, उसका जो बीज है उसका भाग है, इसी तरह परमात्मा पूरा है और जो आत्मा है वो उसका एक अंश है। एक चिदाकाश है, एक घटाकाश है। चिदाकाश पूरा विश्व में फैला हुआ है, और जो घटाकाश है वो आपके अंदर है। तो इस तरह से उन्होंने इसका विस्तार किया समष्टि रूप में और व्यष्टि रूप में। वो कहते हैं कि जो लोग इसको जानते हैं उनको ही इस चीज का पता है। बाकी अब हम आगे पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि किस तरह से अब सृष्टि की रचना हुई उसको हम पढ़ेंगे।
एक मिनट अगर आप मुझे दें तो कर्म में ज्ञान कैसे समाया हुआ है ये आप सबको पता है कि जब आप कोई कर्म करते हैं तो कर्म से ज्ञान होता है, विवेक आता है कि ये कर्म अच्छा है या ये कर्म बुरा है। तो वो ज्ञान की वहां पे एकदम से आपके सामने आ जाता है कि नहीं ये कर्म बुरा है, मुझे ये नहीं करना, ये कर्म अच्छा है, मुझे करना है। तो इसी तरह से ज्ञान की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म आप कोई छोटा करें या बड़ा करें, आपको उसी वक्त उसका ज्ञान मिलता है। आपने खाना खाया, आपका पेट भर गया, आपको ज्ञान हो गया कि आपका पेट भर गया। इसी तरह से आपने और कुछ किया, कुछ भी काम करते हैं, नींद आई है, आपको सोएंगे, जब आप वापस उठते हैं तो आपको ज्ञान हो जाता है कि आप बहुत गहरी नींद में सोए, बहुत अच्छी तरह से सोए या स्वप्न अवस्था में चले गए। तो ये ज्ञान आपको बिना नींद किए नहीं मिल सकता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हर कर्म के पीछे ज्ञान छुपा है और हर ज्ञान के पीछे आपका त्याग है। आप बिना ज्ञान के त्याग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपस में सब जुड़े हुए हैं। आगे हम पढ़ते हैं। नियम नैसर्गिक ही मन धारो, गति कर्म को एक विचारो। गुण वैषम से सृष्टि मानी, विषमता गति कहे मुनि ज्ञानी। गति सुनिरोध असंभव जाना, गति बिन कर्म असंभव माना। इस कारण शुभ कर्म कमावे, दया दान यज्ञ में मन लावे। नियत कर्म सब करना चाहे, मिथ्याचार ना चित्त में लाए। श्वास प्रश्वास कर्म ही होवे, कर्महीन जन जीवन खोवे। हाँ जी, कह रहे हैं कि नियम नैसर्गिक ही मन धारो। नैसर्गिक मतलब है कि ये एक निश्चित है, इसको आप बदल भी नहीं सकते, इसको आप रोक भी नहीं सकते। ये परमात्मा की तरह से प्रकृति के अंदर ये नियम बनाया ही गया है कि उसमें गति है ही है, और गति से सारा परिवर्तन होता है। एवरी सेकंड हर चीज आपकी परिवर्तित हो रही है। आपके शरीर के जितने सेल हैं, बाहर की जितनी प्रकृति की नेचर में चीजें हैं, उनमें चाहे दिखाई ना दे, लेकिन गति जो है वो तो हो रही है। वो कहते हैं गति और कर्म को एक विचार। गति के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता। अगर आपके प्रकृति के अंदर गति ना हो, गति का मतलब होता है कि चलना, थोड़ा बहुत हिलना डुलना चलना फिरना, ये सब गति के ही रूप हैं। तो वो कहते हैं कि गति के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता है। कि गति और कर्म को आप एक भी जान सकते हैं। वो कहते हैं गुण वैषम से सृष्टि मानी। गुण प्रकृति के अंदर गुण है, और उसमें जब विषमता आती है तभी गति उत्पन्न होती है। तो अब इसका हम लोगों ने पिछली बार थोड़ा सा किया था अर्थ, तो आज थोड़ा इसको विस्तार करते हैं कि किस तरह से प्रकृति के अंदर गुण है और किस तरह से उनमें विषमता आती है। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पूरे उसमें दो तत्व थे, एक थी प्रकृति, एक था पुरुष। पुरुष परमात्मा है जो कि चेतन है, और प्रकृति जो है वो जड़ थी। दोनों अपनी सुप्त अवस्थाओं में आराम से पड़े हुए हैं। प्रकृति के अंदर और परमात्मा के अंदर एक भेद है। वो भेद ये है कि प्रकृति जो है 3 गुणों से पूर्ण है, सत्व रजस और तम, और उसमें चेतन नहीं है। चेतन तत्व नहीं होने से वो एकदम से निर्जीव सी पड़ी हुई है।
लेकिन परमात्मा जो है वो चेतन है और उस चेतनता की वजह से वो अपना, उसके अंदर गुण तो हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है। तो उन्होंने एक बार परमात्मा के अंदर संकल्प आया कि हम 1 से 2 और 2 से अनेक बने। उसके लिए फिर क्या करना पड़ा, परमात्मा को गति को पैदा करना पड़ा, क्योंकि कोई भी कर्म करने के लिए उसमें गति चाहिए। तो गति जब आई तो उसमें क्या, उसका पहला तरीका क्या था, प्रकृति को मतलब उसमें विस्तार करने का प्रकृति के अंदर, कि वो पुरुष जो है वो प्रकृति के थोड़ा समीप गया, वो उसके अंदर लिप्त नहीं हुआ, थोड़े उसके दूर दूर रहा। जैसे पिछली बार बताया था कि ज्वार भाटा के होने से अब वो जो है चंद्रमा जो है उसके अंदर एक चुंबकीय शक्ति होती है, किस दिन, पूर्णिमा वाले दिन, तो वो पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो इसी तरह से जब वो उसका चंद्रमा जो है वो थोड़ा पृथ्वी के निकट आता है तो उसके अंदर एक गति आ जाती है, और वो गति से क्या होता है कि पानी के अंदर उछाल होता है और ज्वार भाटा बनता है। वो थोड़ा दूर रहता है लेकिन बहुत निकट नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव से उसके अंदर गति पैदा हो जाती है। तो यही गति जो है, पुरुष जब प्रकृति के निकट आया तो उसके अंदर, प्रकृति के अंदर गति आ गई। और गति क्या है कि पहले तो प्रकृति शांत पड़ी हुई थी, 3 गुण थे, सत्व रजस और तम, तीनों एक समता में थे, एक ही अनुपात में थे, एक ही तरह के थे, न सत्व ज्यादा था, न रजस ज्यादा था, न तम ज्यादा था, तीनों एक उसमें पड़े हुए थे, तो इसलिए शांत थे, उनको समता भाव में थे। लेकिन उत्पत्ति के लिए जैसे ही परमात्मा प्रकृति के निकट आया तो प्रकृति का जो समता भाव था वो टूट गया, और एकदम से सारे जितने तीनों गुण थे वो अस्त व्यस्त हो गए। कहीं रजस ज्यादा हो गया, कहीं तमस ज्यादा हो गया, कहीं सत्व गुण ज्यादा हो गया। तो ये तीनों गुणों की में विषमता आ गई। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है, गुण वैषम से सृष्टि मानी। ये गुणों में जब प्रकृति के विषमता आई है और गति हुई है, तब उससे सृष्टि का जन्म हुआ है। इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है कि गुण वैषम, कौन से गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वैषम का मतलब है जब वो इम्बैलेंस हो गए, समता को छोड़ बैठे अपनी, तो समता को छोड़ के वे विषमता में आ गए और उसमें गति आ गई। गति आते ही जो है वो तीनों गुण अलग अलग हो गए, और जैसे ही वो उसमें सत्व बढ़ा तो सत्व से क्या पैदा हुआ था, हमने पहले बताया, सबसे पहले उसमें बुद्धि पैदा हुई। उसको कहते हैं बुद्धि को महत्व। महत्व मतलब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर के अंदर बुद्धि महत्वपूर्ण अंग है हमारा सबसे ज्यादा। तो प्रकृति ने सबसे पहले बुद्धि को पैदा किया, बुद्धि ने फिर उसको अहंकार को पैदा किया। ये तो सत्व से हो गए। रजस आया तो उससे हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां बनी। जितना भी उसके अंदर रजस था, रजस क्रियाशील होता है, तो हमारी जो ये इंद्रियां हैं ये क्रिया करती हैं, तो उससे ये इनका विकास हुआ। फिर उसके बाद रह गया तमस। तमस ने तन मात्राओं को जन्म दिया। अब आप पूछेंगे कि तन मात्राएं क्या होती हैं। तन मात्राएं होती हैं कि हमारे जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनका सूक्ष्मतम रूप। सूक्ष्मतम रूप का मतलब है कि जो रूप हमको दिखाई नहीं देता है। अब देखिए, आपको आंख दिखाई देती है, लेकिन आंख की रोशनी से जिससे आप देखते हैं, वो गुण जो है उसको आप देख नहीं सकते, उसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं कि आपकी आंख देख रही है। तो वो जो आंख का देखने वाला गुण है उसको तन मात्रा कहा जाता है। इसी तरह कान जो है वो देखने में आपको बाहर से, बाहर की कान की पूरी शक्ल दिखाई दे रही है, लेकिन कान की जो सुनने की शक्ति है उस शक्ति को तन मात्रा कहा जाएगा। उस ज्ञानेंद्रिय की जो शक्ति है उसको उस ज्ञानेंद्रिय की तन मात्रा कहा जाता है। इस तरह से हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, इन सब की जो तन्मात्रा हैं उनका जन्म किससे हुआ, तमोगुण से हुआ। तो इस तरह से हमारी सृष्टि शुरू हुई थी।
अब मैं इसको फिर देखती हूँ आपके सामने। नियम नैसर्गिक ही मन धारो, ये परमात्मा की तरफ से बनाया हुआ नियम है। गति कर्म को एक विचारो, दोनों गति और कर्म एक ही है, क्योंकि गति नहीं है तो कर्म नहीं है, और कर्म बिना गति के हो नहीं सकता, तो दोनों चीजें एक ही हैं। गुण वैषम से सृष्टि मानी, जो गुणों की विषमता हुई किसके अंदर, प्रकृति के अंदर, उससे सृष्टि बनी। सृष्टि मानी विषमता गति कहें मुनि ज्ञानी। इस विषमता को भी जो जानकार हैं, जो मुनि लोग हैं, वो इसको गति कहते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। किसी को कुछ कहना हो तो बोले। एक आंटी इसमें आपने जो बोला कि जो 3 गुण होते हैं प्रकृति के अंदर, तमस हाँ रजस, जी, ये इम्बैलेंस हो गए गति आने से, यानी कि ईश्वर शक्ति आने से ये बेसिकली विषम हो गए। या तो अब इसकी रिवर्स प्रतिक्रिया क्या है? अब हम लोग इसको कैसे इसको बैलेंस में लेके आए? अगर वो गति से इम्बैलेंस हो गए हैं तो इसी को बैलेंस में कैसे लेके आने की प्रक्रिया अगर है तो वो कौन सी प्रक्रिया है, या गति होने से वो विषम ही रहेंगे हमेशा? नहीं नहीं, वो तो सिर्फ आपकी जो प्रकृति के अंदर, क्योंकि उसका विकास होना था, प्रकृति का विकास होना था, तो ये गुण आपके विषम हो गए, राइट। तो उस विषमता से आपका विकास तो हो गया, प्रकृति जो है फिर उस अपने रूप में आ रही है। तो ये तीनों गुण हमारे अपने अंदर भी हैं। जब वो तीनों गुण बाहर के गुणों से मिलते हैं तो वही काम करते हैं, गुण गुणों के अंदर वर्तते हैं। ये आगे आएगा, आप देखेंगे कि किस तरह से अगर बाहर सतोगुण, हमारे अंदर सतोगुण बहुत उपजा हुआ है, समझिए इस वक्त हम बड़े भक्ति भाव में हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ लगा हुआ है, तो आपको बाहर की तरफ से भी वही की वही शक्ति मिलेगी, सतोगुण शक्ति प्रकृति आपको देगी, ताकि आप उसको लेकर आप आगे बढ़ें। गुण गुणों में वर्तते हैं। कौन से गुण हैं? हमारे अंदर के गुण और बाहर प्रकृति के गुण, ये आपस में मिलजुल के काम करते हैं। तो इसी से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि सत्वगुण जो है उसको अगर आपने बढ़ाकर रखना है तो आपके अंदर भी सत्वगुण है, बाहर भी सत्वगुण है, दोनों मिल गए, आपका बैलेंस हो गया। आपने अगर और ज्यादा क्रिया करनी है तो आपका अंदर रजोगुण बहुत बढ़ेगा। आपके अंदर रजोगुण बढ़ा, प्रकृति भी आपको सहयोग करती है, आपको रजोगुण ही प्रदान करेगी। तो आपके अंदर लोभ मोह क्रिया ज्यादा बढ़ जाएंगी, आप भागे फिरोगे, कामनाओं का भी आपके अंदर विकास होगा, क्योंकि आपने अंदर वही पैदा किया, बाहर भी आपको वही मिला। तो इसी तरह से तमोगुण का भी है, आपके अंदर आलस है, बाहर भी प्रकृति से आपको वही सहयोग मिलता है। तो इस तरीके से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, अंदर और बाहर वाले को मिलाकर। और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सत्य गुण को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि रजोगुण को। दैट मीन्स एवरीथिंग इज विद इन अस। हम अपनी ही गुणों को बाहर की तरफ से जब सहायता, कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी अच्छी बात को आप धारणा कर लेते हैं कि मैंने ये करना है, तो पूरी प्रकृति आपको सहयोग देने में लग जाती है। ऐसा तो आपने फिल्मों के डायलॉग भी हैं ऐसे अनुभव भी किया। तो ऐसा अनुभव भी होता है कि आप जब किसी भी गुण को बाहर भेजते हैं, उस बाहर प्रकृति आपको वही गुण वापस करती है। तो इस तरह से गुण गुणों के अंदर मिल के काम करते हैं। हाँ जी, आगे चले। हेलो। हाँ जी प्लीज आगे चलाएं। विपिन जी, मैं एक थोड़ा बात कहूँ थोड़ी सी। हाँ जी बोलिए। विपिन जी, मैं कह रहा ये जो जैसे अभी रवि जी ने भी बताया कि ये अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये सतोगुण रजोगुण और तामसिक गुणों का जो क्रम है या इनका जो अनुपात है, उसको मेंटेन करने के लिए इसीलिए अध्यात्म की जरूरत पड़ती है। अध्यात्म, ध्यान योग, ये कर्म योग, ये भक्ति योग, ये सहायक हैं उनको मेंटेन करने के लिए। उनका जो रेशो है हमारे सतोगुण कर्म, ये कर्मों के हिसाब से ही हम जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं, सतोगुण को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे रवि जी ने बताया, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे संकल्प के ऊपर, हमारे ध्यान के ऊपर डिपेंड करता है, हम कितनी उसको बढ़ा सकते हैं, अपने अध्यात्म को और अहम भाव को। बिल्कुल सही है, ठीक है जी। हाँ जी,
गति सुनिरोध असंभव जाना, गति बिन कर्म असंभव माना। अब वो कहते हैं कि गति को आप रोक नहीं सकते हैं, गति जो है वो होके ही रहेगी, और गति होएगी तो कर्म भी आपका होके ही रहेगा। आप रुक नहीं सकते और ना ही इसको रोक सकते हैं, और कर्म जो है बिना गति के नहीं होता है। इसी कारण जो है हम लोग जितने भी कर्म करते हैं, दया करते हैं, दान है, यज्ञ है, और समाज सेवा है, और परोपकार है, जितने भी शुभ कर्म हम करते हैं वो सब गति से ही होते हैं। गति होती है तो हम वो कर्म कर पाते हैं। और कहते हैं कि नियत कर्म सब करना चाहे, मिथ्याचार न चित्त में लाए, श्वास प्रश्वास कर्म ही होवे, कर्महीन जन जीवन खोवे। वो कहते हैं ये सब आपके नियत कर्म है। आप इसके लिए मन के अंदर कोई भी मिथ्याचार नहीं ला सकते हो, कोई भी संशय नहीं ला सकते हो, कोई भी विवाद नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये परमात्मा की तरफ से नियत किए हुए कर्म है। और ये आपके अंदर जैसे एनग्रेव किए होते हैं, खुद जाते हैं, उसी तरह से है। इनका नियम आपके अंदर लागू है, और आपकी इसी नियम से आपके अंदर श्वास क्रिया चल रही है, और आपके अंदर पलक झपक रहे हैं, खान पान की क्रिया हो रही है, जितनी क्रियाएं हो रही हैं ये सब नियत कर्म है। और कहते हैं कि कर्महीन जन जीवन खोवे। और इसी गति के हिसाब से इंसान कर्म करता है। लेकिन अगर कोई इंसान कर्म नहीं करता, गति तो हो रही है लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे हैं, आप आलसी होके पड़े हैं, सोचते हैं कि हाथ ना हिलाएं, या कर्म करेंगे तो हमें बंधन में पड़ जाएंगे, बंधन में ना पड़े इसलिए हम कर्म ही ना करें। तो कई लोग इसी तरह संन्यास को लेते हैं कि संन्यास का अर्थ वो निकालते हैं कि कर्म करेंगे तो बंधन होंगे, इसलिए संन्यास ले लो और चुप करके बैठ जाओ, कोई कर्म ना करो तो ये हमारा त्याग हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जो इंसान कर्महीन है उसका जीवन भी नहीं है। समझो कि उसने अपने जीवन को खो दिया, और ना वो असली संन्यास है, ना वो असली त्याग है। कमलेश दीदी, व्हाट इज गति सुनिरोध असंभव जाना? यही बताया कि गति का मतलब है कि चलना, Okay. मूवमेंट, मूव हो रही है। सुनिरोध Yeah, yeah. उसका आप उस जो अच्छी तरह से गति परमात्मा ने एक बना दी है नियम के अनुकूल, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। निरोध करना मतलब रोकना, उसको असंभव जाना। उसको आप परमात्मा ने जो गति बनाई है संसार के अंदर वो होती ही रहेगी, क्योंकि ये उसका नियम है, और परमात्मा के नियम को कोई बदल नहीं सकता। सभी जानते हैं कि पृथ्वी हमारी चक्कर लगा रही है सूरज के इर्द गिर्द। इसी तरह सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है। और वो सब में गति है। आप लोगों को हैरानी होगी अगर मैं ये कहूं कि 300 किलोमीटर पर मिनट पृथ्वी घूमती है और हम लोगों को महसूस नहीं होता। गति इतनी तेज है कि अगर आप 300 मील के हिसाब से गाड़ी चलाएं तो गाड़ी उड़ जाएगी। आप देखिए बिजली में जब मतलब बिजली कड़कती है, आपको पता है बादलों में गति है, पानी बह रहा है, पानी में गति है, आग जलती है उसमें गति, कोई चीज वो तो दिखाई देने वाली चीजें हैं, पर ऐसी दुनिया में ऐसी लाखों करोड़ों चीजें हैं जिनकी की गति हमको नजर नहीं आती है, लेकिन गति उनमें भी है। आपके एक एक सेल के अंदर गति हो रही है, आपके एक एक परमाणु के अंदर गति हो रही है। तो इसी गति को उन्होंने बोला कि इस गति को शुभ कर्म की तरफ ले जाओ। दया, हाँ जी। दान, यज्ञ, मन, जब मन से जब हम लोग दान, दया, यज्ञ करते हैं तो वो हमारा योग के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो ये वाले कर्म जो है वो योग, कर्म योग बन जाते हैं। और कर्म हाँ जी। योग अगेन हमारे को, जैसे आपने पहले बताया कि हमारे को शुद्धता की तरफ, हमारे मन को शुद्धता की तरफ ले जाता है। बिल्कुल, कर्म ही हमको मुक्ति दिलाता है, कर्म ही हमको पवित्र बनाता है, कर्म में ही हमको त्याग का पता लगता है, कर्म ही हमें ज्ञान देता है। सो कर्म के बिना तो कोई गति है ही नहीं। हाँ जी, आगे। हाँ जी, कोई पढ़ रहा है कि आगे चले? आंटी आपने पढ़ चुके हैं ना 7, तो 8 तक पढ़ चुके हो आप तो।
वही तो मैं कह रही हूँ, आगे कोई पढ़ेगा? नहीं आपने पढ़ लिया इसका, हमने बस वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, वो भी निकाल लिया है, अर्थ तो निकाला तो अभी। खत्म हो गया ना। श्वास नहीं, प्रश्वास आठवां नहीं, आठवां नहीं आठवां हुआ, नहीं किया ये आपने, आठवां नहीं हुआ, आठवें का अर्थ नहीं किया है। आठवां का अर्थ नहीं हुआ। ओके चलो, नियत कर्म सब करना चाहे, सभी मनुष्य के जो हैं उनको नियत कर्म करना ही पड़ता है। हम्म, सब कुछ करना पड़ता है, चाहे आप चाहें चाहे ना चाहें, ये नियत कर्म होते ही रहते हैं, अपने आप होते हैं। मैंने इसको एक्सप्लेन किया है पहले। मिथ्याचार न चित्त में लाएं, इसमें आपको कोई संशय नहीं करना है, इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है, क्योंकि आप इस परमात्मा के नियम को बदल भी नहीं सकते हैं, ना रोक सकते हैं। जैसे कि ऊपर आया है, गति को निरोध असंभव जाना, तो वही वो कह रहे हैं, मिथ्याचार न चित्त में लावे। इसका आप विचार भी ना कर सके, विचार भी ना कभी कीजिए कि ये गति आप रोक सकते हैं, क्योंकि ये तो अंदर एनग्रेव्ड है आपका, ये नियम परमात्मा की तरफ से आपके अंदर डाला हुआ है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। सारे अंदर की क्रियाएं अपने आप चल रही हैं, अणु परमाणु तक हिल रहे हैं, उनमें भी गति है। श्वास भी हो रही है, प्रश्वास हो रही है, बाहर निकलना सांस का, श्वास का लेना, इस श्वास प्रश्वास, बाहर निकालना, ये सारे कर्म ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। और जो इंसान कर्म नहीं कर रहा, उसका जीवन मरे के समान है। हाँ जी, Anyone हाँ like जी। to? What is Anyone- प्रश्वास? हाँ जी। What is प्रश्वास? लेना और निकालना। देखिए, श्वास एक है, एक लेना, और प्रश्वास होता है निकालना। Okay, thank you. एक है इनहेलिंग, एक है एक्सहेल करना। Yeah, thank you. If anyone likes to put any comments, otherwise Kiran ये until जो अभी mail- इन्होंने बताया विपिन जी, हाँ जी, हाँ जी। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, इसके जो बीच का अंतर्काल है ना, वो पल के बीच में जो स्थिति है, वही परमात्मा की स्थिति है। एक चीज और है जिसमें गति और क्रिया और की बात कर रहे हैं, ये इसके अंदर हमें एक चीज का बिल्कुल हमें ख्याल करना चाहिए कि परमात्मा या आत्मा जो है वो गतिहीन है, वो बिल्कुल साक्षी है, उसके वो गुणातीत है, उसका हमें ध्यान हमेशा रखना चाहिए। ये सब गतियां जो हो रही हैं, जो प्रकृति में चेंजेस आ रही हैं, ये परिवर्तन हो रहा है, वो अपरिवर्तित है, वो अपरा है, वो जो है परा है, बाकी सब अपरा है। इसमें हमें उसका ध्यान, दैट इज व्हाट कॉल्ड अवेयरनेस, दैट्स व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड कि परमात्मा जो है वो गतिहीन है, वो जो है वो क्रिया वहां कुछ नहीं हो रही, मगर करता है, अकर्ता है सिर्फ, बाकी सब जगह करता है ये, बाकी वो अकर्ता है अपने आप में। यहाँ एक चीज और भी कही जा सकती है कि आत्मा वैसे तो उसका जो स्वरूप है वो अकर्ता का है, अचल है, बिल्कुल स्थिर है वो, लेकिन जब वो शरीर के अंदर आता है तो उसका विस्तार जब होता है तो कामनाओं के साथ भी आत्मा खिंचती है, हमारे लोभ के साथ, हमारी विषयों के साथ बाहर की तरफ जब जाती है, उस वक्त उसको हम गतिशील कह सकते हैं। क्योंकि जो आत्मा हमारी बुद्धि के साथ, मन के साथ, विषयों के साथ मिलके काम करती है, भोक्ता बन जाती है। जब आत्मा वैसे तो निर्लेप है, आत्मा के दो स्वरूप हैं, अगर उसका शुद्ध स्वरूप देखें तो आत्मा अचल है, निर्लेप है, उसको कोई चीज छू नहीं सकती, उसको कोई जला नहीं सकता। लेकिन वही आत्मा जब आपके शरीर के अंदर होती है तो वो भोक्ता बन जाती है, इंद्रियों के साथ चलती है तो इंद्रियों के सुख भोगती है। जब आपके शरीर को कष्ट होता है तो वही आत्मा आपकी कष्ट भोगती है, उस वक्त अपने निर्लेप स्वरूप में वो रह नहीं पाती, क्योंकि जो शक्ति वो उनको देती है इंद्रियों को, वही की वही शक्ति वो खुद महसूस भी करती है, इसीलिए आत्मा को भोक्ता भी कहा गया। वो जो भोक्ता है वो उसको चेतना के रूप में भी देख सकते हैं आप। चेतना है जो कि सुख दुख का आपके अंदर भाव लाती है, वो जो आपको महसूस करवाती है। आत्मा तो बिल्कुल ही अलग है, आत्मा जो बिल्कुल निश्चल की कह सकते हो, जो कि स्थिर है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, वो कहीं भी नहीं आती। वो चेतना है, उसका जो दूसरा रूप है वो चेतना है, जो कि हमारे दुखों सुखों का हमें महसूस होता चेतना है। भी आत्मा ही है, आत्मा का ही रूप है, मगर चेतना ही जो महसूस करती है कि जो कि वो हमें सुख और दुख का हमें भाव दिलाती है। बाकी जो वो है असली आत्मा जो है वो तो बिल्कुल ही
निश्चल है। मैंने हाँ आपको अंकल, पहले ही कहा कि आत्मा के 2 स्वरूप है। एक उसका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्वरूप है जो परमात्मा की तरह ही है, परमात्मा का ही अंश है। लेकिन शरीर के अंदर जब वो आत्मा बनती है, जीव कहलाती है, वो जीव का स्वरूप अलग हो जाता है। वो हर इंद्रिय के साथ, उसका स्वरूप के साथ मिक्स हो जाती है। और क्योंकि उसका चलन उसके बिना हो नहीं सकता, शरीर का चलन बिना आत्मा की शक्ति के है नहीं, तो इसलिए आत्मा को दोनों रूपों में जाना जाता है। वो सिर्फ भोक्ता के ऊर्जा रूप में भी वो ऊर्जा देती है शरीर को कि हाँ भी बुद्धि, मन बुद्धि और ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां काम करें, पर वो वो भोगता ऊर्जा में भी या तो गति है ना। वो देखो भोगता कोई नहीं ऊर्जा है बिना कि गति वो के तो नहीं है। उसके भोगेगा। गति वो उसकी वजह से गति हो रही है, यही तो पर मैं वो कह रही खुद हूँ कि गतिहीन आत्मा है। में भी गति है, क्योंकि बिना गति के तो आपकी ऊर्जा भी नहीं काम करती है। जैसे सूरज एक है और उसकी रोशनी जो है वो बेसिकली सारा उसकी जो किरणें हैं वो प्रकाश कर रही जीवन है। देती है। वही सेम ऊर्जा एक है जिसकी वजह से सारे एक एक सेल जो हमारे अंदर लिट हो रहा है या ज्ञानेंद्रियां काम कर रही हैं या वो काम कर रही हैं, तो वो बेसिकली एक उसका रूप है। पर वो इट सेल्फ सूरज कुछ नहीं कर रहा, जैसे वहीं पे एकदम स्टेशनरी खड़ा है और उसकी किरणें सारा काम कर रही हैं। तो वैसे उसकी ही किरणों में गति है ना। उसकी किरणों में उसकी किरणें ही सारा काम कर रही हैं जैसे। और वैसे ही Yeah, आत्मा की जो ऊर्जा है वो ही बेसिकली सबको चला रही है। yeah. बाकी ये एक वो हो सकता है, ऑफलाइन डिस्कशन हो सकता है फॉर श्योर, और आगे की बढ़ने के लिए किरण आंटी हाँ जी, 9 and 10 9 and 10। पलक झपकना कर्म बखाना, खान पान क्रियाई माना, कर्म त्याग कहे जो विकारी, व्यर्थवाद रत मिथ्याचारी, करना कर्म यजन हित जानी, हानि बंध की उससे मानी, यजन कर्म उपकार बताया, जन सुधार सेवा समझाया, यजन कर्म उपकार बताया, जन सुधार सेवा समझाया। जय श्री राम। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि पलक झपकना कर्म बखाना, कि हमारा जो पलक झपकना है ये भी एक कर्म है। कोई इंसान अगर ये कहे कि मैं तो कर्म नहीं करता, तो कह नहीं सकता, क्योंकि कर्म करना हमारे अपने बस में भी है और बस से बाहर भी है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो कि हमारे विवश कर्म है, उनको हम कर नहीं सकते, रोक नहीं सकते, अपने आप हो रहे हैं। उसी में एक है पलक झपकना। अंदर खान पान की क्रिया हो रही है, पच रहा है अपने आप। जब हम खाना खाते हैं, कुछ उसका भाग जो है आपका खून बनता है, कुछ उसका मज्जा बनता है, कुछ आपकी और चीजें बनती हैं, कुछ आपका वेस्ट होता है। तो ये सारी क्रियाएं ऑटोमेटिकली हो रही हैं, उनको हम कर नहीं रहे हैं और ना ही हम उनको रोक सकते हैं। तो कहते हैं कि कर्म त्याग कहें जो विकारी मनुष्य हैं। विकारी का मतलब है कि जिनके अंदर विकार भरे हुए हैं। जो विकारी हैं मतलब जो संसारी हैं। विकारी संसारी एक ही बात है। उस ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम कर्मों को नहीं करेंगे, वो व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। और वो मिथ्याचारी का मतलब है कि वो सब दिखावा कर रहे हैं, ये मिथ्याचार है। वो ऊपर से चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन अंदर तो उनके कर्म हो ही रहे हैं। तो कह रहे हैं, आगे बताते हैं कि हर कर्म जो है हमारा वो यजन है। यजन माने एक यज्ञ है। परमात्मा ने उसको कर्म को यज्ञ रूप में हमको कहा है कि आप उसको यज्ञ समझो, और यज्ञ समझकर उससे हानि बंध की उससे मानी। आपके कर्मों के जो बंधन है उनकी हानि होती है कर्म करने से। अगर आप कर्म को यज्ञ मान के करते हैं, करना कर्म यजन हित जानी। हित माने यजन, हित मतलब यज्ञ समझ कर करते हैं,
किसी भी कर्म को आप, तो वो कर्म आपका क्या करता है, आपके कर्मों का जो बंधन आपके ऊपर है उसकी हानि कर देता है, उसको खत्म कर देता है, उसका नाश कर देता है। तो कहते हैं कि यजन कर्म उपकार बताया, कि अगर हम कोई भी कर्म करते हैं। कमलेश जी, हाँ जी, अगर इसको हम ऐसे समझें कि करना कर्म है, जो कर्म का जो करना है वो एक यज्ञ रूप है, एक यजन है। अगर हम बिल्कुल। उसको नहीं करेंगे, उसको बंद कर देंगे अगर, तो उससे हमको हानि होगी। और अगर करेंगे तो वो एक यजन हो जाएगा, एक यज्ञ हो जाएगा, एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा अच्छा, हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे सबके लिए अच्छा अच्छा हो जाएगा सब कुछ। अगर नहीं करेंगे तो उससे हमें नुकसान होएगा, उससे हमें पर हानि होएगा। किरण जी, जो कर्म ऑटोमेटिकली हो रहे हैं उनको आप बंद कैसे कर सकते हो? नहीं नहीं, वो जबरदस्ती कोई रोक लगा देता है ना, कि वो मिथ्याचारी बन के, कि इसको जी हम श्वास ही कहीं रोक के बैठ जाते हैं कि हमने जी इतने मिनट तक श्वास ही रोके रखने हैं। वो कोई तपस्या वगैरह जो करना शुरू करते हैं, तो उससे क्या होता है, हानि होने का जो होता है वो संदेशा होता है, अंदेशा होता है उससे। तो नहीं, वो ये जो अपने आप को वो इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि दे कैन डू इट। या पर कितनी देर आप हमेशा के लिए सांस थोड़ी रोक के बैठोगे? नहीं, बट या फॉर अ पीरियड ऑफ पर टाइम दे कैन डू इट। पर वो भी तो एक कर्म है। अगर आप श्वास रोक के बैठे हैं तो श्वास को रोकना भी तो एक कर्म हो गया आपके लिए। आपको जोर तो उसमें आपने अपना कुछ तो उसमें वो लगाया नहीं, शक्ति लगाई ना कर्म करने में। सांस को रोकना एक कर्म कहलाता है। अगर सांस लेना कर्म है तो सांस को रोकना भी कर्म है। या बाकी आपने जो ये बताया ना किरण, आप उसको ले सकते हैं उस तरीके से, हाँ जी, लेकिन इसका असली अर्थ जो है हानि बंध की, वहां पर आपने जो बताया उसमें बंध नहीं है। बंध हाँ का जी, मतलब बंधन है। जो हमारे अच्छा, कर्मों के जो बंधन है उसकी हानि हमारे यज्ञ रूपी कर्म करने से ही होती है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ना हाँ जी, व्याकरण आ जाती है। अगर हानि के बाद कामा होता तो किरण जी आपकी हाँ बात जी, सही, लेकिन अच्छा यहाँ अच्छा, हानि, यहाँ आप उसको जैसे लगा सकते वो हैं, हानि को जो बंद कि के साथ अर्थ कर तो दिया। उसका ठीक है कि भाई आप किसी भी चीज को अच्छे पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका असली अर्थ देखें तो यहाँ है हानि बंध की, उससे मानी। जो आप कर्म करते हैं, अगर आप यज्ञ रूप में करते हैं, यज्ञ समझ के करते हैं, तो उससे आपके जितने भी कर्म बंधन हैं वो खत्म होते हैं, उसकी हानि हो जाती है। यहाँ पे इन कर्मों को अगर आप ईश्वर समर्पित करते हैं तो वो यज्ञ बन जाता है। इस चीज को समझना भी जरूरी है कि यज्ञ क्या चीज है। यज्ञ है आपने कोई कर्म किया और आपने उसको भेंट चढ़ाया ईश्वर के लिए, तो वो और उसका यज्ञ फल, बन। और उसके फल का भी त्याग। फल का भी त्याग है और उसमें अहंकार का भी त्याग है। क्योंकि एक बार आपने फल उनको दे दिया, यज्ञ तो का आप कर्म, बंधन से मुक्त हो गए। आप बंधन से मुक्त हो गए। हाँ इट्स वेरी सिंपल। जी। बंधन से यजन मुक्त कर्म हुए। उपकार बताया कि आप जितने भी कर्म करते हैं, अगर उसमें आपका स्वार्थ नहीं है और आप उसको यज्ञ कर्म समझकर कर रहे हैं, तो आप उपकार कर रहे हैं। पूरी सृष्टि में आपका काम जो है वो निष्काम काम बन जाता है, दूसरों के उपकार के हेतु बन जाता है, और वही जो कर्म है आपका जन के सुधार की सेवा भी करता है। अगर आप यज्ञ समझकर कोई कर्म करते हैं तो वो आपका कर्म जो है वो जनता के सुधार के लिए, जनता की भलाई के लिए, उनकी सेवा के लिए ऐसे कर्म बन जाते हैं। जन सुधार सेवा समझाया, ऐसे कर्मों को सेवा समझनी चाहिए, ऐसे कर्मों को जन सुधार का काम समझना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका अपना स्वार्थ नहीं है। थैंक यू कमलेश जी, हाँ सो जी, गुड, समझ आ गया, ठीक ठीक सो समझ आ गया। गुड, सो गुड। हाँ जी, आगे करें। आगे इसी पे अगर थोड़ी सी अगर कोई किसी का क्वेश्चन या कमेंट्स हैं तो इसको अदरवाइज आगे करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इसी के अंदर अभी तक जो हमने 4 श्लोक किए हैं, इसके अंदर अगर किसी के क्वेश्चंस एंड कमेंट्स हैं, इफ दे लाइक टू डेवलप, प्लीज शेयर योर कमेंट्स और थॉट्स। मैं इसको आगे और थोड़ा सा विस्तार कर सकती हूँ हाँ जी, हाँ जी। अगर आप चाहें तो। कहते हैं कि ये जो यज्ञ परमात्मा ने जब बनाया तो शुरू में सृष्टि बनाई, तो उसने
प्रजापति ने प्रजा को पैदा किया। प्रजा में कौन कौन आ जाते हैं? जितने भी जीव हैं संसार के, जितने भी जो आपके पहाड़ वगैरह हैं, या जो नदियां हैं, जो वृक्ष हैं, वो सारे के सारे वो आपकी सृष्टि में आ जाते हैं। और परमात्मा ने उन सबको पैदा किया और कहा उनको कि भाई तुम एक दूसरे की मदद करो और फलो फूलो। साथ में उसने देव बनाए और देव के साथ में उसने जीव बना दिए। प्रजापति ने प्रजा को पैदा किया और साथ में उसने उन जो जीव पैदा किए उनको ये बताया कि ये तुम्हारे लिए निर्देश है कि तुम सेवा कर्म करो, समाज सेवा करो, अच्छे कर्म करो। ये सारे कर्म जो है तुम करोगे तो ये तुम्हारे लिए भी फायदा करेंगे और जो सृष्टि है उसका भी फायदा होगा। जब उसने फिर देवता भी बनाए, ये तो उसने प्रजापति ने सारी प्रजा बनाई, प्रजा में ये जीव बनाए, उसके साथ में उसने देवता बनाए। तो देवता कौन है? हमारे जो 5 तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब देव हैं। और जो मनुष्य है वो भी स्वयं एक देव है। उसने कहा अब तुम आपस में मिलजुल के काम करो, फलो फूलो, तुम उनकी सेवा करो, वो तुम्हारी सेवा करें। जैसे तुम अगर कोई भी कर्म करोगे तो वो कर्म जो है वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे को फल देगा और उस फल से जो देवता हैं वो तुम्हारे खुश होंगे। जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सारे देवता प्रसन्न होंगे, वो तुम्हारे को मन चाहे फल देंगे। जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, तो तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा विकास होगा। और क्योंकि तुम उन कर्मों को करके जब संसार में अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो तुम देवताओं को खुश करोगे। पहले तुमने कर्म किए तो देवता खुश हो, उन्होंने तुम्हें वरदान दिए, तुम उनसे आगे फले फूले। अब उन कर्मों से वो कहते हैं तुम्हारे देवता खुश हुए, तुमने पानी को शुद्ध रखा, तुमने अग्नि को शुद्ध रखा, तुमने वायु को शुद्ध रखा, तुमने पृथ्वी को शुद्ध रखा। ये सारे एक दूसरे के साथ मिलजुल के यज्ञ रूप में काम कर रहे हैं। यज्ञ रूप में कैसे काम कर रहे हैं कि सूर्य जो है वो अपनी किरणों को पृथ्वी के अंदर, जैसे हवन कुंड में आप सामग्री डालते हैं, आहुति डालते हैं, तो सूर्य जो है वो अपनी किरणों के रूप में पृथ्वी के ऊपर उनको डाल रहा है और उन किरणों की गर्मी जो है वो आपकी पृथ्वी को एक जीवन भी दे रही है। फिर पृथ्वी उसको अपने पास नहीं रखती है। देखिए कैसा आदान प्रदान चल रहा है, कैसा यज्ञ चल रहा है। पूरी सृष्टि एक यज्ञ के रूप में चल रही है। फिर वो सृष्टि से जो पृथ्वी है उस किरणों को भाप रूप में जो आकाश है वो अपने पास बुला लेता है, ले लेता है। फिर आकाश में जितनी भी अग्नि है और जल है ये सब मिलके वर्षा करते हैं। जब वर्षा होती है फिर पृथ्वी हरी भरी होती है, उसमें वनस्पति पैदा होती है, फिर जीव पलते हैं। उन्हीं वनस्पतियों से, उनकी अनाज से हमारे सारे जीव पलते हैं। तो देखिए कोई चीज भी कोई लेके उसको अपने पास नहीं रख रहा है, हर कोई उसको वापस कर रहा है। अगर आपके पास नदी का पानी है, नदी देखिए चलती जाती है दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं है। वृक्ष अपने लिए नहीं है, जो भी उसको परमात्मा ने दिया वो आगे बांट रहा है। तो हम एक इंसान ऐसे हैं जो कि हम इन चीजों को बांट के नहीं खाते हैं, हम उनका संग्रह कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और हम सोचते हैं कि सिर्फ मेरे लिए है। तो ऐसे जन को, ऐसे स्वार्थी मनुष्य को परमात्मा ने चोर कहा है कि हम चोर हैं, जो कि हम बांट के नहीं खा रहे, दिखा और जिससे लिया है उसको दे के नहीं खा रहे। तो ये इसका आगे आएगा। गीता में हाँ, इस आगे बड़ी अच्छी तरह से समझाया गया है कि अगर आप वो वापस नहीं करते तो आप चोर हैं। गीता में वेरी क्लियरली भगवान ने कहा है। आगे के जितने भी इसमें चौपाइयां हैं, अगर आप अगली बार गीता लेके साथ बैठे तो हम गीता में से कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से स्वामी जी ने आपको 2-2 लाइनों में छोटे-छोटे सार दिया है। लेकिन अगर हमको प्रॉपर समझना है उन 2 लाइनों को तो हमको गीता पढ़नी पड़ती है। तो उस गीता को अगर हम लेके बैठेंगे साथ साथ, हम उसका थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो ये चीजें हमारे अंदर तक पहुंच सकती है। हमने सिर्फ उनको बाहर बाहर नहीं रखना है, अंदर तक पहुंचाना है,
समझना है, ज्ञान पाना है और उसके ऊपर कर्म करना है। तो इसी को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आगे के लिए हम लोग भक्ति प्रकाश और गीता को एक साथ लेके बैठेंगे। कुछ पेजेस हम वहां पढ़ेंगे अगली बार के लिए। धन्यवाद जी। हाँ जी रजनी मेहरा जी। ओके। मंगल मूर्ति प्रभु तेरा नाम, राम जी का नाम, राम जी का धाम। मंगल मूर्ति प्रभु तेरा नाम, राम जी का नाम, राम जी का धाम। मंगल मूर्ति विघ्न विनाशक राम जी का नाम, कष्ट निवारक राम जी का नाम। विघ्न विनाशक राम जी का नाम, कष्ट निवारक राम जी का नाम। पातक हारी प्रभु तेरा नाम, मंगल मूर्ति प्रभु तेरा नाम, राम जी का नाम, राम जी का धाम। मंगल मूर्ति सिद्धि शांति कर राम जी का नाम, अति सुखदाई राम जी का नाम। सिद्धि शांति कर राम जी का नाम, अति सुखदाई प्रभु तेरा नाम। मंगलकारी प्रभु तेरा नाम, मंगल मूर्ति प्रभु तेरा नाम, राम जी का नाम, राम जी का धाम। मंगल मूर्ति तारक मंत्र राम जी का नाम, पतित पावन राम जी का नाम। तारक मंत्र राम जी का नाम, पतित पावन राम जी का नाम। भव भंजन प्रभु तेरा नाम, मंगल मूर्ति प्रभु तेरा नाम, राम जी का नाम, राम जी का धाम। मंगल मूर्ति सबसे अच्छा राम जी का नाम, सबसे प्यारा राम जी का नाम। सबसे अच्छा राम जी का नाम, सबसे प्यारा राम जी का नाम। सबका अपना प्रभु तेरा नाम, मंगल मूर्ति प्रभु तेरा नाम, राम जी का नाम, राम जी का धाम। मंगल मूर्ति प्रभु तेरा नाम, राम जी का नाम, राम जी का धाम। मंगल मूर्ति हृदय राम
नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख हो करिए, पूजा अंतर मुख हो करिए, मंगल मूर्ति प्रभु तेरा नाम, राम जी का नाम, राम जी का धाम, मंगल मूर्ति प्रभु तेरा नाम, राम जी का नाम, राम जी का धाम, मंगल मूर्ति। जय श्री राम। जय राम हरे। राम रस बरसे रे मनुआ